हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो अभी आपने मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन अब उसके ऊपर दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी और इसके बारे में बातें होने लगी। बहुत से देशों ने तो भारत की आलोचना भी की थी कि क्यों लगाया है भारत ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन। लेकिन भारत अब एक कदम आगे बढ़ते हुए गेहूं के साथ साथ अब चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा चुका है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्टर इतना बड़ा नहीं है क्योंकि भारत का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। जिससे क्या होता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट लायक इतनी ज़्यादा चीनी बचती नहीं है कि जितना नंबर 1 पर पहुंच जाए हम, जिसकी वजह से तो यहाँ पर नंबर 1 पर जो अभी काबिज है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो शुगर एक्सपोर्टर है वो ब्राज़ील बना बैठा हुआ है, जो लगभग इंडिया से 4 गुना ज़्यादा चीनी को एक्सपोर्ट भी करता है। तो जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, और भारत ने ये जो चीनी को बैन करने का जो कदम उठाया है ये प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद है या फिर महंगाई को देखकर उठाया है। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। Financial Express: Sugar export curbed after wheat export ban as raging inflation bites नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई से सरकार काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद अब चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। तो ये डिसीज़न ऐसे समय में आया है जब सरकार महंगाई से बहुत ज़्यादा लड़ रही है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, फूड हो, फ्यूल हो या फसलों की खाद हो। सभी की कीमत आसमान छू रही है। रिटेल महंगाई ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी 7.79% पर चल रही है, जो बेहद ही ज़्यादा है। और होलसेल महंगाई भी पिछले 13 महीनों से लगातार डबल डिजिट में चल रही है। रिटेल कुकिंग ऑयल की इन्फ्लेशन तो 20 से लेकर 35% तक चल रही है और 2021 में तो पूरे साल इतनी ही चली थी। और पिछले अप्रैल महीने में ही ये बात करूँ तो कुकिंग ऑयल की इन्फ्लेशन रेट 17.28% थी, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यहाँ पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे कम कर दिया है। और इसके अलावा कुकिंग कोल जो स्टील बनाने में भट्टी में इस्तेमाल होता है उस पर भी टैक्स घटा दिए हैं। और सरकार के इन कदमों को महंगाई घटाने की नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को घटाने से इसका परिणाम जून में ही हम देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन टैक्स कट से 20 बेसिस पॉइंट महंगाई कम हो जाएगी। बेसिस पॉइंट दशमलव के बाद की जो संख्या आती है ना, उसे वो कहते हैं बेसिस पॉइंट। जैसे अभी रिटेल इन्फ्लेशन 7.79% है, तो अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 बेसिस पॉइंट घटकर 7.59% तक आ जाएगी। इसके अलावा आरबीआई भी यहाँ पर महंगाई से लड़ रही है और आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट की जो रेट है उसको भी इंक्रीमेंट किया था, जिससे महंगाई को थोड़ा बहुत काबू में लाया जा सके। और अब महंगाई को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने यहाँ पर शुगर को फ्री एक्सपोर्ट से रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट में डाल दिया है। और इसका ऑर्डर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने दिया है कि यहाँ पर शुगर का एक्सपोर्ट 1 जून 2022 से 31 जून 2022 तक रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, या बीच में कोई ऑर्डर आता है इसके अलावा तो तब तक। लेकिन अगर किसी को शुगर को एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटर से एक विशेष अनुमति लेनी होगी, तब जाकर आप शुगर को एक्सपोर्ट कर सकोगे। लेकिन अभी के हालत को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि सरकार परमिशन देगी। और अब हम देख लेते हैं कि भारत ने पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया था शुगर का। तो यहाँ पर देखा जाए तो ब्राज़ील देश दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर को एक्सपोर्ट करता है, जो लगभग 32 मिलियन टन से ज़्यादा है। फिर इसके बाद भारत का नंबर आता है, जिसने पिछले साल 7.2 मिलियन टन शुगर का एक्सपोर्ट किया था। और अगर दोनों देशों के बीच गैप को देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिलेगा। ब्राज़ील भारत से 4 गुने से भी ज़्यादा चीनी को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्राज़ील में जितना शुगर का प्रोडक्शन होता है उतनी खपत होती नहीं है। यहाँ पर कल्चर और जनसंख्या का फैक्शन भी आता है। जहाँ भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है तो ब्राज़ील की 20 करोड़ की है। और भारत में वैसे भी लोग मीठे के बहुत शौकीन लोग हैं और चीनी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो भले ही भारत चीनी का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है उस हिसाब से।
और अगर हम बात करें तो भारत ने पिछले साल 7.2 मिलियन टन शुगर का एक्सपोर्ट पिछले साल किया था, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। लेकिन भारत की चीनी की कीमत ज़्यादा होने से भारत की चीनी ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट में ब्राज़ील की चीनी और ज़्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। तो सरकार यहाँ पर इन चीनी मिलों को सब्सिडी देती है ताकि ये चीनी मिल ग्लोबल मार्केट में चीनी की सप्लाई को बढ़ाए और इजीली एक्सपोर्ट कर सके और उनकी चीनी बिक जाए। और अब वैसे तो ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमत 20% बढ़ चुकी है, और अब सरकार भी अगर सब्सिडी ना दे तो भी भारतीय चीनी का एक्सपोर्ट इजीली हो जाएगा। और पिछले साल भारत ने 7.2 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट किया था, तो अब उम्मीद की जा रही है कि भारत आसानी से 9 से लेकर 11 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम शुगर के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत ने इस साल 35 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस होगी, और भारत में शुगर की खपत 27 मिलियन टन होगी, यानी इस साल 7 मिलियन टन का सरप्लस होगा चीनी का। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 8.2 मिलियन टन होगा, तो टोटल भारत के पास 15 से 16 मिलियन टन हमारे पास एक्सेस यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी होगी, सरप्लस में होगी, जिससे भारत 10 मिलियन टन एक्सपोर्ट के लिए रखेगा और बाकी की चीनी को इमरजेंसी के लिए स्टॉक में रखेगा, या क्लोजिंग स्टॉक जिसको कहते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो जैसे भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो उसी तरह भारत का जो शुगर सीज़न है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक चलता है। अब भारत की एक्सपोर्ट कंपनियों ने 1 अक्टूबर से अब तक 9 मिलियन टन का ऑर्डर पकड़ लिया है, और 7.8 मिलियन टन जिसमें से एक्सपोर्ट किया भी जा चुका है। लेकिन सवाल फिर भी आता है कि भारत के पास फिर भी स्टॉक में चीनी उपलब्ध है, तो फिर भी भारत ने चीनी को एक्सपोर्ट को बैन क्यों किया? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखिए, अभी कुछ हफ्तों पहले इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन किया था। हालांकि देखा जाए तो इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडोनेशिया ने फिर भी पाम ऑयल को बैन कर दिया था, और इसके पीछे की वजह थी ग्लोबल प्राइस का बढ़ जाना। अब दुनिया भर में रूस और यूक्रेन की वजह से अनसर्टेनिटी हो गई थी, और यहाँ पर पाम ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। तो वहाँ पर एक्सपोर्टर सनफ्लावर ऑयल दुनिया भर से गायब हो गया, तो लोगों ने इसके सब्सटीट्यूट पाम ऑयल के ऊपर जाना बेहतर समझा। तो इस वजह से यहाँ पर इंडोनेशिया के पाम ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ पर पाम ऑयल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इंडोनेशिया में बैठे एक्सपोर्टर ने पाम ऑयल को डोमेस्टिक कंजम्पशन से हटाकर सीधा एक्सपोर्ट ही कर रहे थे। तो वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा था, मार्केट घरेलू मार्केट में छोड़ ही नहीं रहे थे, वो सीधा सारा एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो लोगों को वहाँ पर मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर जो थे उनको कीमत ज़्यादा मिल रही थी एक्सपोर्ट करने पे, लेकिन जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए तेल छोड़ रहे थे वो उससे कीमत इतनी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडोनेशिया की सरकार ने बैन कर दिया। और ये वही होता है, लालच होता है ये लोगों को। अब भारत में भी ऐसा ना हो, सरकार ने एहतियातन शुगर एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। एक तो यूक्रेन रूस युद्ध से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर असर हुआ है, जिससे कई देशों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामानों का इंपोर्ट कर लिया है, और इस चीज़ से कीमत बढ़ गई है। क्योंकि देखा जाए तो 20% कीमत बढ़ चुकी है अभी फ़िलहाल शुगर की इंटरनेशनल मार्केट में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा कीमत बढ़े। जो शुगर मिलें हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, तब शायद वो हमारे इंडियन के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए इतनी चीनी रिलीज़ ना करे जितनी वो एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पर एहतियातन इस शुगर को एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और दूसरा भी कारण है कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर का एक्सपोर्टर है, लेकिन उसने भी अपने शुगर एक्सपोर्ट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है, वो भी बैन कर रहा है। ब्राज़ील ने 2 कारणों से ऐसा किया है। एक तो युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, जो पेट्रोल होता है ना, उसकी वजह से, क्योंकि रूस जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था क्रूड ऑयल का, तो युद्ध होने की वजह से उसके ऊपर बैन लग गया, तो इतना उस पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में एक प्लेयर आउट होने से कीमत बढ़ गई थी क्रूड ऑयल की। कीमत बढ़ने से इसका असर, डायरेक्ट असर ब्राज़ील पर तो पड़ने ही वाला था। तो ब्राज़ील ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के स्थान पर चीनी से ही इथेनॉल बनाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो चीनी से इथेनॉल बनाना आसान होता है और वो क्रूड ऑयल से सस्ता भी पड़ता है। और दूसरा बड़ा पॉइंट है कि इस बार ब्राज़ील में भी गन्ने की पैदावार काफ़ी कम हुई है, जिससे वो चीनी का एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएगा जितने पहले करता था। तो इस कारण भारत पर इसका पूरा दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो ख़रीदार पहले ब्राज़ील से चीनी खरीदते थे अब वो भारत की तरफ आएंगे, जिससे भारत की चीनी की ज़्यादा डिमांड होगी और कीमत बढ़ेगी। और कीमत बढ़ने से जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स है वो कीमत ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर उनको वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर वो अपना चीनी सप्लाई करेंगे और इंडिया में बच ही नहीं पाएगी इंडियन कंजम्पशन के लिए।
तो भारत ने इस संभावना को देखते हुए भी चीनी के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, भारत भी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करता है और इस साल भी 3.5 मिलियन टन शुगर को इथेनॉल बनाने के इस्तेमाल में लाया जाएगा और 2025 तक भारत 6 मिलियन टन शुगर से इथेनॉल बनाएगा। जो भारत का हाथ अभी भी एक्सपोर्ट के मामले में टाइट है और सरकार को अभी भी महंगाई से लड़ना है, तो सरकार ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को बैन किया है। अगर अभी आप जाओगे पेट्रोल पंप पे तो अभी भी 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग आपको मिलेगी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या चीनी को बैन करना सरकार का सही कदम है या इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना ये सरकार का सही कदम है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।